भागवत जो है ना, वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और ये फल ऊंची शाखा से टपका है और नीचे आकर के गिरा है। अब किसी ने पूछा व्यास जी महाराज जी से, अरे महाराज जी आप बड़ा ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ऊंची शाखा से टपका और नीचे आकर के गिरा है? इस भागवत को आप फल बता रहे? बोले हाँ फल है। बोले एक बात बताइए, जब ऊंची शाखा से टपक के कोई फल पक करके और नीचे गिरे तो फूट जाता है, पिलपिला हो जाता है, रस बिखर जाता है। तो ये भागवत भी ऊंची शाखा से टपकी है, तो इसको भी रस निकल गया होगा, कहीं से टूट गया होगा, कहीं से फूट गया होगा। तो व्यास जी कहते ना भैया ना, जैसो आयो है ना ऊपर से, ऐसो को ऐसो है। बोले समझ में ना आई। बोले सुनो, बोले एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, तीसरी से चौथी शाखा, ऐसे करके पृथ्वी पर आया। इसलिए फूटा नहीं है, टूटा नहीं है, रस बिखरा नहीं है, जैसो ऐसो को ऐसो है। व्यास जी महाराज जी से पूछा समझ में ना आई, कृपया करके सही से बताओ कैसे कैसे आए। बोले सुनो, बोले नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका, व्यास जी महाराज जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी महाराज जी की शाखा से टपक करके सुखदेव महाराज जी की शाखा पे अटका, और सुखदेव महाराज जी की शाखा से टपक करके राजा परीक्षित के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। बोले ऐसे करके ये पृथ्वी लोक पर आया।